Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And students, today we are doing topic stoichiometry solutions of class +1. And in my today's video, I will cover the topic molarity of solution and molality of solution. In my previous video, you have learned about percentage of solution and strength of solution. Hope you learned from that video. Now I am starting my topic molarity of solution. So what is molarity of solution? Molarity of solution is related with the strength of solution. हमने strength of solution में पढ़ा था, वो क्या था? W/V. और molarity of solution क्या है? It is N/V. वही सेम केस, बटा का निशान दिख रहा है, ऑब्लिक साइन, उसके ऊपर वाली टर्म सॉल्यूट को शो करेगी, नीचे वाली सॉल्यूशन. अब यहाँ क्या है? N, and N represent number of moles. So क्या होगी डेफिनेशन? It is defined as, वहां क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. बाकी सभी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जैसा ही है, डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर? अब आती है फार्मूले की बात. सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन? इसी से बनेगा. ब्रैकेट के अंदर ऊपर n है, हम n लगा देंगे, नीचे v है, v लगा देंगे. अब n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्यूट को, इसलिए b. v किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्यूशन को. कंडीशन वही, v सॉल्यूशन इन लीटर. सो NB/V सॉल्यूशन इन लीटर. अब जो यूनिट बनेगा वो यूनिट इसी फार्मूले से बनेगा. ऊपर है NB क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, उसका यूनिट क्या होगा? मोल. और नीचे मेंशन ही है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, तो नीचे क्या है? लीटर. सो यूनिट क्या आएगा? मोल पर लीटर. इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, और कैपिटल M को हम मोलर वर्ड भी बोलते हैं. सो जब भी कहीं मेंशन आता है 2 मोलर सॉल्यूशन, इट मींस मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. अब हम ये भी जानते हैं, वी नो NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल निकालने हो तो वो कैसे निकलता है? इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास. सो किसी भी सब्सटेंस के मास को यदि उसके मोलर मास से डिवाइड कर दें, देन वी गेट द नंबर ऑफ मोल्स. अब हमें क्या चाहिए? NB. सो NB इक्वल टू, NB क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. तो गिवन मास पे किसका लेना होगा? सॉल्यूट का, तो वो क्या होगा? WP. अपॉन मोलर मास पे किसका लेना होगा? सॉल्यूट का, वो क्या होगा? NB. तो NB इक्वल टू WB अपॉन MB. अब हम NB की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट अप करें. सो सेकंड फार्मूला क्या आएगा मोलैरिटी का? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू NB की वजह हमने क्या रखा? WB अपॉन MB इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in liter. So this is the two formulas of molarity of solution. Very important term. Next is molality of solution. Now molality of solution. अब यहां हमें ध्यान रखना है कि एक था मोलैरिटी, ये है मोलैलिटी. वहां R था, यहाँ L है. मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन था N/V, यहां वॉल्यूम था. और मोलैलिटी में क्या है? N/W. अब क्या है इसकी डेफिनेशन? इट इज डिफाइंड एज, अब ऊपर N है, सो N रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स किसके? ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन. अब यहां थोड़ा सा याद रखना है, W क्या है? मास. अब यहां मास सॉल्यूशन का नहीं है, यहां किसका मास है? सॉल्वेंट का. और कंडीशन क्या है? डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. So this is the formula of molality of solution. So molality of solution क्या होगा? ऑब्लिक साइन, ऊपर नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के हैं इसलिए NB, नीचे मास किसका है? सॉल्वेंट का, WA. कंडीशन क्या है? इन किलोग्राम. अब यदि हम यहां से मोलैलिटी का यूनिट निकालें तो यूनिट ऑफ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन
एनबी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो इसका यूनिट होगा मोल। और नीचे मेंशन ही है मास ऑफ सॉल्वेंट किस में चाहिए, किलोग्राम में, तो नीचे किलोग्राम है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, किलोग्राम -1, तो दिस इज मोल पर किलोग्राम। सेकेंड फार्मूला ऑफ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, वी नो, अभी हमने मोलैरिटी में पढ़ा, एनबी किसके इक्विवेलेंट है, डब्ल्यू अपॉन एम बी, वो एज इट इज रहेगा, इंटू डब्ल्यू ए इन किलोग्राम। अब यहां हमें ध्यान रखना है न्यूमेरिकल करते समय कि डब्ल्यू बी क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, इसका यूनिट तो होना चाहिए ग्राम, और डब्ल्यू ए क्या है, मास ऑफ सोलेंट, लेकिन यहाँ कंडीशन है इसका यूनिट क्या होना चाहिए, किलोग्राम। और एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, इसका यूनिट होना चाहिए मोल पर किलोग्राम। सो दिस इज मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। देयर आर टू स्पेशल केसेस। अब हमारे पास मोलैलिटी के जब क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, तो हमें दो केसेस स्पेशल आते हैं, उनका हमें ध्यान रखना है, वो क्या है। फर्स्ट केस, हमने एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ी और हमने देखा हमें किसी क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन क्या है, डब्ल्यू बी मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, डब्ल्यू सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, एंड नॉट गिवन, हमें क्या गिवन नहीं है, मास ऑफ सॉल्वेंट। और हमें क्वेश्चन में आ गया फाइंड आउट मोलैलिटी। हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, एन बी अपॉन डब्ल्यू इन किलोग्राम, या हम एन बी ना भी लिखें तो ये डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू इन किलोग्राम। ये दो फार्मूले हैं हमारे पास। अब हमने देखा क्वेश्चन में डब्ल्यू बी गिवन है, डब्ल्यू ए गिवन ही नहीं है, यानी कि हम सेकंड फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। हम देखेंगे हमें गिवन क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। वी नो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी क्या होता है, इज इक्वल टू डब्ल्यू सॉल्यूशन, और डब्ल्यू ए क्या आ जाएगा, डब्ल्यू सॉल्यूशन माइनस डब्ल्यू बी। यहां से डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे, फिर से किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, और फिर इस फार्मूले में पुट अप कर देंगे, देन वी विल फाइंड आउट द मोलैलिटी। अब सेकंड केस, इन केस हमने स्टेटमेंट की देखी और उसमें हमने क्या देखा, स्टेटमेंट देखी, उसमें गिवन क्या है, डब्ल्यू बी मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, वी सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, रो सॉल्यूशन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, नॉट गिवन, हमने देखा ना तो हमें डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, ना ही डब्ल्यू सॉल्यूशन। तो यदि हमें सॉल्यूशन का मास गिवन होता तो हम क्या करते, सॉल्यूशन के मास में से सोल्यूट मास माइनस करते, तो डब्ल्यू ए आ जाता मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन अब की बार ना सॉल्यूशन का मास गिवन है, जिसका मतलब हम सीधा डब्ल्यू ए नहीं निकाल सकते, बट हम देख रहे हैं कि डेंसिटी और वॉल्यूम गिवन है, एंड वी नो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो हम वहां से मास निकालें तो मास क्या आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो सबसे पहले हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, डब्ल्यू सॉल्यूशन, वो किसके इक्विवेलेंट आएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा, और उसके बाद वही पहले वाला केस, डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू सॉल्यूशन माइनस डब्ल्यू पी। तो यहां से ऐसे निकालेंगे, ये मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे और फार्मूले में पुट अप कर देंगे, देन वी विल गेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहां हमें ध्यान रखना है यूनिट्स को पुट अप करते समय कि मास ऑफ सोल्यूट है वो तो ग्राम में चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट है वो किलोग्राम में चाहिए, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज ऑलवेज इन मोल पर किलोग्राम। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है इट शुड बी इन सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर, एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है उसका यूनिट होना चाहिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर मिलीलीटर। तो दिस इज ऑल अबाउट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आता है, दैट आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी विच इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, कि मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों में से टेम्परेचर पर कौन डिपेंड करेगा, कौन सी टर्म डिपेंड करेगी। तो जब हम मोलैलिटी में देखें तो ऊपर N अपॉन W है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, और नीचे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। और यदि हम उसको एक्सपेंड करते हैं तब भी हमने क्या देखा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू एन किलोग्राम। तो डब्ल्यू बी मास ऑफ सोल्यूट, एम बी मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट। सो दीज आर द टर्म्स ऑफ मास, एंड मास डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। और मोलैरिटी में हमने पढ़ा है एन बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोलैरिटी जो इससे पिछली टर्म की है, वहां क्या है, वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है मोस्टली केसेस में। तो हमने ये बात पढ़ी है
इसका मतलब क्या है? मोलैरिटी टर्म कंटेन्स वॉल्यूम एंड वॉल्यूम चेंजेस विद टेम्परेचर, देयरफॉर मोलैरिटी इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर एंड मोलैरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो आपका आंसर क्या आएगा? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। एंड यहाँ एक चीज आपको बतानी रहेगी ये, दैट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन is represented by capital M and molality of solution is represented by small m. So if this is written 2m solution of H2SO4, it means 2 molar solution of H2SO4, molar. It means molarity of solution is 2. And if it is written 2m solution of H2SO4, then it represents molality. It means it is 2 molar solution of H2SO4. So this is all about molarity of solution and molality of solution. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.